वाह, क्या एंकर है, मजा आ गया। ऐसा कई बार आपने सोचा होगा या फिर माइंड में ऐसा ख्याल आया होगा जब किसी प्यारे से इवेंट में आपने किसी एंकर को मज़ेदार शायरियाँ, चुटकुले या बातें या गेम्स खेलते खिलाते हुए देखा होगा। तब एंकर बना कैसा जाता है, आखिर एंकर होता क्या है? वैसे तो कई तरह के एंकर होते हैं, हर फील्ड के लिए अलग एंकर होता है। जैसे कॉरपोरेट इवेंट के अलग एंकर होते हैं, फनी एंकर अलग रहते हैं, एंटरटेनमेंट और ऑर्केस्ट्रा के अलग रहते हैं, संगीत संध्या के अलग रहते हैं जो धैर्यवान रहते हैं, और ये जो बर्थडे वगैरह में एंकर रहते हैं, फनी एंकर रहते हैं, वो मस्तीखोर रहते हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्रकार है एंकर के, और कई सारे एंकर मल्टीपर्पज़ होते हैं। किसी भी इवेंट में वो जैसी इवेंट है वही हिसाब से एंकरिंग करते हैं, जैसे कि हम खुद हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एंकर आर के अकबर, दोस्त और होस्ट, आपका आवाज़ी दोस्त। यही नहीं, एंकर के तो कई प्रकार रहते हैं। ये सब मैंने एंकर अभी बताए हैं, वो एंकर प्रोफेशनल एंकर रहते हैं जो बाकायदा लोग उन्हें हायर करते हैं फीस देकर। उनकी जो भी फीस रहती है 2,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है एंकर की। 5,000, 10,000, 15, 20, 30 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई सीमा नहीं है। अगर आप भी अच्छे एंकर बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग समझ लेते हैं अपने आप को एंकर। हमने कई बार देखा। अच्छा, एक बीच में एक बात लेते हैं कि एंकर और नकली एंकर, असली एंकर और नकली एंकर, या ओरिजिनल एंकर या डुप्लीकेट एंकर। कई सारे इवेंट में हम देखते हैं कि घर में से ही, क्या या तो शादी वगैरह तो घर में से ही कोई आगे आ जाता है, उत्सुक उत्साही बंदा या बंदी, तो मैं एंकरिंग करूँगी या करूँगा, या फिर किसी समाज के साथ में जुड़ा रहता है, कुछ ठीक ठाक खुदे पर रहते हैं, या किसी क्लब से जुड़ा रहता है, तो बोला नहीं हमारी इवेंट है एंकर तो हम ही करेंगे। वो कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है और बहुत अच्छा है में बहुत फ़र्क है। उन्हें भी लगता है मैंने जिसने की एंकरिंग अच्छा। लेकिन हाल ही में रिसेंटली हमने एक इवेंट देखी थी हमारे मदुरा में, तो जाने दो उस बात में हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन एंकर कैसा होना चाहिए, एंकर को क्या क्या करना चाहिए। अगर आप वाकई में अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग तालियां बजाएं, लोग कई दिनों तक आपको याद रखें, ठीक है करके नहीं, तो आपको ज़रूरी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, और एक अच्छा एंकर कम से कम 100-200 इवेंट होस्टिंग या एंकरिंग करने के बाद ही बना जाता है। 2, 3, 4, 5 इवेंट, वो भी खुद की ऐसे ही मिल गई है जान पहचान में। जब तक लोग आपको हायर नहीं करते हैं, फीस देकर नहीं बुलाते हैं, तब तक आप प्रोफेशनली एंकर नहीं है, सिर्फ आपका वहम है। तो बात जैसे हमने पहले की थी कि एंकर करता क्या है भाई, क्या क्या होना चाहिए, तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है, वो कई सारी इवेंट के बाद आता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी है, कम से कम एंकर को 50 से 100 शायरियाँ ज़बानी याद रहनी चाहिए। अच्छा, ज़बानी याद नहीं तो एक नोटबुक में लिख ले या फिर मोबाइल में लिख लें, और वो भी हर अलग अलग कैटेगरी की शायरी, जैसे ताली बजाने की शायरी, किसी की प्रशंसा करने वाली शायरी, इवेंट से रिलेटेड शायरी, फनी शायरी, सैड शायरी वगैरह, लव शायरी, हर तरह की शायरियों का कलेक्शन
कम से कम हर एक विषय में 50-50 कम से कम मिनिमम होना चाहिए। ज़बानी रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पढ़ के सुना दो भाई। चुटकुले भी आने चाहिए, और अच्छे न्यू लेटेस्ट घिसे पिटे चुटकुले नहीं। जैसे इवेंट में जहाँ जगह रह जाती है वहाँ सुनाने में बैकअप, हर चीज़ में हम बैकअप रखते हैं ना, मोबाइल में रखते हैं, तो यहाँ भी बैकअप के लिए आपके पास कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए। और हाल ही में ट्रेंडिंग जो जो हुआ है इस दुनिया में या सोशल मीडिया पे, उसकी जानकारी भी वो भी यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ ये तो हुआ रटा रटा, वहाँ इंस्टेंटली जो जो भी होता है उससे रिलेटेड भी बोलना पड़ेगा। उतना कॉमन सेंस होना चाहिए, उतनी माइंड रेडी होना चाहिए कि तब क्या बोले। हुमर होना चाहिए, कूट कूट के हुमर होना चाहिए। अगर हुमर नहीं होगा, अब सिंपली बोलेंगे कि अभी ये फलाना फलाना आएंगे और डांस करेंगी, और डांस होने के बाद बहुत अच्छा डांस किया, नहीं, अब आएंगे आपके सामने मुद्रा की धड़कन जिसे कहते हैं, जो छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, और भाई मज़ा आ जाएगा। एक बार आप उनका परफॉर्मेंस देखिए, और हर बार देखिए प्रोग्राम, कोई भी आर्टिस्ट जब ये करता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है, तब उसके बाद आप, अगर आपको मज़ा आए तो आप तालियां बजाती है। लेकिन ये एक परंपरा है, और इस परंपरा को आज हम तोड़ेंगे, और परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ही हम बजाएंगे तालियां। तो बजाइए तालियां जोर से, ताली बजाओ तो ऐसे मज़ा नहीं आया, ज़रा जोर से ताली बजे। तालियां बजाओ तो ऐसी बजाओ कि होश खो जाए, तालियां बजाओ तो ऐसी बजाओ कि होश खो जाए, और ऐसे कलाकारों को जोश आ जाए। तो इस एक एनर्जी होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए आपकी वॉइस में, तब जाके आप इवेंट को शुरू से लेकर एंड तक ले जा सकते हैं, और इवेंट में चार चांद लगा सकते हैं, इवेंट में रंग भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने आप को एंकर समझते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, भूल है, सुधार लीजिए समय रहते। अच्छा, एक और सॉल्यूशन देते हैं। कई सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई एक हमारे यहाँ इवेंट आ रही है, जो चाहते हैं हम खुद इवेंट करें, लेकिन तो हमने कहा भाई वैसे तो ठीक है आप करना चाहते हैं, लेकिन आप सही से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अक्सर जब हम तैयारियाँ करते हैं, किसी के वीडियो देखकर लिख लेते हैं, तब हमें लगता है अकेले में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन किंतु परंतु जब ऑन स्टेज जाते हैं, सामने पब्लिक बहुत सारी होती है, तब सिटी पिटी गुम हो जाती है, या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, उतनी एनर्जी नहीं होती, उतनी मज़ेदार नहीं बनती है। आपसे माहौल बनाना पड़ता है भाई एंकर को। और तो और वहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती है इंस्टेंट, तो वो तो आपने स्क्रिप्ट में लिखी नहीं, उसकी तैयारी की नहीं। तो देखिए, जब मुझे कॉल आता है, मैं तो आपको पर्सनली मशवरा देता हूँ, अगर आपको अपने ही घर में या सोसाइटी में या कहीं पर आप प्रोफेशनल भले एंकर न हुआ, करनी है, शौक से करिए, मना नहीं करता भाई किसी, मैं कौन होता मना करने वाला, लेकिन किसी प्रतिष्ठित जो इस लाइन का जानकार है, उससे आप मिलें, उससे बात करें, हो सकता है उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हमें इस तरह के इवेंट है तो थोड़ा आप रेडी कर दीजिए, और मुख्य मुख्य बातें हैं वो बता दीजिए। हो सकता है वो आपको बता दे या न भी बताए, वो ये उसकी मर्जी की है, तो न भी बताए तो दूसरे को पकड़े, तीसरे को कोई ना कोई तो बताएगा, या फिर कोई नहीं बता रहा है तो और एक रास्ता है इसका कि आप बोलिए कि भाई आप अपनी फीस ले लीजिए, लेकिन मुझे आप सिखाइए, क्योंकि बिना सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते, उसमें कोई लॉजिक कम नहीं आएगा। लेकिन सीख कर आप
प्लेन भी चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इवेंट में आपका मेकअप हो, ड्रेसिंग हो, ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और खुद ही कभी पहले मत चाहिए, भले आप नए हैं, अनप्रोफेशनल है, किसी और को बोलिए कि वो शुरुआत करें और उस शुरुआत के बाद आपका नाम अनाउंस करें कि आज के इवेंट के होस्ट है मिस्टर महेश है, मिस्टर शैलेश, जो भी हो, जो इस इवेंट में 4 चांद लगा देंगे वगैरह, उनको 4 लाइन दूसरे के साथ में एंट्री करवाइए। और अपनी एंट्री का भी खास ध्यान रखिए। आप तो आपको अगर नाचना आता है तो नाचते नाचते आइए म्यूज़िक पर, जो भी आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है उसके ऊपर। अन्यथा और भी 2 तरीके हैं, अगर नाचना नहीं है तो कोर्डलेस माइक लेकर स्टेज के पीछे से या कहीं और से, आप दिखने नहीं चाहिए। सबसे पहले आपकी आवाज़ कुछ सेकंडों तक, कुछ मिनटों तक ऑडियंस के पास जानी चाहिए। तो ये 2 तरीके तो हुए। पहला, आप डांस करते करते आओ, या फिर पीछे से आपकी आवाज़ आनी चाहिए, आप बाद में दिखने चाहिए। और तीसरा और मोस्ट पॉपुलर और अच्छा तरीका है और सिंपल तरीका है, अगर आपको ये दोनों नहीं करना है तो आप शुरुआत किसी गाने से करें या फिर शायरी से करें। शायरी बेटर ऑप्शन है। आमतौर पर मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, वो ये शायरी है। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, लेकिन आज की शाम आई है बहुत ही खास, क्योंकि आज की शाम आई है हम सबको साथ लेकर। ये भी शायरी, जरूरी नहीं कि आप यही शायरी बोले, आप कोई भी शायरी बोल सकते हैं। बहुत सारी शायरियाँ हैं इसके लिए। मेहमानों का स्वागत के लिए भी अलग अलग शायरियाँ हैं, गेस्ट वेलकम करें, हेलो एवरीवन वगैरह। ज़्यादा करके शाम की इवेंट रहती है, अगर सवेरे है तो गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? आप सब कैसे हैं? बोलेंगे ठीक है, या नहीं बोलेंगे? भाई ठीक ही होंगे, मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, आप सब ठीक है तभी तो यहाँ पर आए हुए। तो ये छोटा सा हुमर हुआ, ऐसे काफ़ी सारी है, एक वीडियो में हम सम्मिलित भी नहीं कर सकते हैं भाई। इसका ये दरिया है, ये तो एक इसकी बूंद है। और वॉइस मॉड्यूलेशन खास होना चाहिए आपकी आवाज़ में, आपकी आवाज़ में वो जादू होना चाहिए। और पहले देखिए, जी हाँ आज की शाम की है वो अदाकारा, जी हाँ उनका नाम है, ये नहीं चलेगा, ये पहले चलता था, पहले दौर था। अब आपकी नेचुरल वॉइस में ही आप बोलें, लेकिन रोज बोलते हैं ऐसे नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ, थोड़ी मज़े के साथ आप मज़े लीजिए। मेरे एक गुरु है, उन्होंने सिखाया था, और इस बात पर हम कायम है कि कुछ भी आप अगर सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं या फिर बजाते हैं, बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, शायर है, कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, या फिर एंकर है, आप जब तक आप मज़े लेकर नहीं बोलेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, तब सामने वाले को कैसे मज़ा आएगा? आप खुद ही कंफ्यूज है, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए, चाहे सामने कोई भी बैठे हो, कितनी भी ऑडियंस हो, कॉन्फिडेंस का खेल है भाई। और मजे लेकर, खुशी से, एक्साइटमेंट से, स्माइल करके, ठीक है। तो अगर आप में से कोई एंकरिंग सीखना चाहते हैं प्रॉपरली, तो मेरे क्लास भी है, आप सीख सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिया है, जबानी तौर पर भी हम बोल देते हैं, 9913905196, ये हमारा नंबर है। तो बुक योर नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट
बुक नाउ एंकर RK 9913905196। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।